शांति। आज का टॉपिक है डिप्रेशन क्यों होता है। आपको पहले सेशनों में हमने बताया डिप्रेशन क्या है, किन कारणों से होता है, कुछ आपको केंद्र बिंदु बताए, कैसे उसको ख़त्म करना है और कैसे उसको वातावरण देना है। और आज हम बताएंगे डिप्रेशन क्यों होता है। डिप्रेशन होने का भी कोई ना कोई कारण होता है। आप किसी भी डिप्रेशन वाले व्यक्ति को जब आप मिलते हैं तो ज़रूर उसके पीछे कोई घटना होती है जिसके कारण वो इतना भयंकर बीमारी का एक रूप लेता है डिप्रेशन। पहले उस व्यक्ति को आप देखो, बहुत अच्छा था, मेल मिलाप अच्छा था, बोल चाल अच्छा था, लेकिन एकदम से क्या हुआ उसको हम खुद नहीं समझ पाते। लेकिन उस व्यक्ति को पूछो कि उसको क्या हुआ था, तब वो आपको बताएगा कि क्या हुआ था। आज हम आपको कुछ ऐसे केंद्र बिंदु बताएंगे जिनके कारण डिप्रेशन होता है। क्योंकि जीवन में बहुत सारी ऐसी हमने चीज़ें सोची भी हैं, देखी भी हैं कि जो हम कहते भी हैं कि हम करना नहीं चाहते लेकिन हो जाती हैं। कौन चाहता है कि अपने जीवन में चिंताओं को लेके आए, लेकिन आ जाती है, नेचुरली है। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम कहें कि मौत नेचुरल है तो आप मानेंगे? आप कहेंगे जब आनी होगी तो आ जाएगी। लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं, जितना हम जीवन को एंजॉय कर सके उतना करें। तो हमें भी थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या कारण है, क्यों होता है ये डिप्रेशन। आज कोई बच्चा है वो बीमार होता है, शुरू से पहलू देखें क्यों हो रहा है। बच्चा बीमार हुआ, आप हॉस्पिटल में लेके गए, हल्का सा उसको पेट दर्द था, हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने आपको कह दिया, ओनली उसने आपको ये कहा है कि जैसे आपने कहा कि मेरे बच्चे को पेट दर्द है, तो उसने कह दिया शायद इसको पथरी हो सकती है, शायद इसकी किडनी फेल हो सकती है, शायद हमने वो शायद ही अपने अंदर ले आए। चिंता एक थी लेकिन चिंतन बहुत सारा कर लिया हमने। और चिंतन करते करते, क्योंकि वो पॉजिटिव चिंतन तो था नहीं, नेगेटिव चिंतन था, तो नेगेटिव चिंतन करते करते लास्ट वो डिप्रेशन रूप बन जाता है, जहाँ व्यक्ति सोचना, समझना, बोलना, करना, रहना, खाना पीना सब चेंज कर देता है। अकेला रहना पसंद करेगा, खाना उसको पसंद नहीं आएगा, बातचीत किसी के साथ पसंद नहीं आएगी, किसी का व्यवहार पसंद नहीं आएगा, हमेशा वो अपनी धुन में रहेगा, या तो रोता रहेगा या वो हंसता रहेगा। खुद सोचिए उस व्यक्ति की हालत क्या है, कौन है उसका जिम्मेवार। हम नहीं सोच सकते, क्योंकि आज हम अगर उस कंडीशन का खुद जिम्मेवार अपने आप को समझे तो हम कभी अपने जीवन में नेगेटिविटी को नहीं लेके आए। क्योंकि हम उस डिप्रेशन के कारण कोई व्यक्ति नहीं है, हम खुद हैं। आज आपको कोई एक सोने की बाल्टी देता है, आपको उसने कहा कि आप ये सोने की बाल्टी अपने घर में ले जाओ, और दूसरे व्यक्ति ने आपको कहा कि आप ये प्लास्टिक की बाल्टी अपने घर में ले जाओ, और आप उन दोनों बाल्टियों को घर पे लेके गए। लेकिन आपको ज़्यादा खुशी किस बाल्टी की होगी? जो सोने की है। प्लास्टिक की बाल्टी को आप कचरे के डब्बे की तरह, आप एक डस्टबिन की तरह यूज़ करेंगे। क्या आप सोने की बाल्टी में उसमें कचरा डालेंगे? नहीं। हमारी बुद्धि, हमारा मन, ये सोने की बाल्टी ही है। हम क्या डाल रहे हैं उसमें? व्यर्थ का कचरा। दूसरे व्यक्ति ने आपको कचरा दिया और आपने कचरा अपने अंदर डाल दिया। क्या उसको हम समझदारी कहेंगे? जैसे कोई रोज आपके घर में बाहर एक बास्केट में बहुत अच्छे अच्छे गुलाब के फूल रख जाए और दूसरे दिन वो मुरझाए हुए फूल रख जाए, तो जिस दिन वो खिले हुए फूल रख के गया उस दिन हम बहुत सारी उसकी प्रशंसा करेंगे, और जिस दिन उसने मुरझाए हुए फूल रखे तो हम क्या कहते हैं
क्या उसको पता नहीं चला? फूल अभी ऐसे तोड़ दिए उसने, अभी तो वो मुरझाए हुए हैं, ऐसे कैसे वो लेके आ गया? उसको पता नहीं कि घर पे ऐसे फूल नहीं देने चाहिए। तो हम बहुत सारे सवाल करते हैं, जिसका चिंतन करना ही रॉन्ग था। आप उन फूलों को भी अंदर लेके आते, पानी में डालते, वो भी खिल जाते। आज मानव जीवन भी, नकारात्मकता में भी हम सकारात्मकता चुन सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, हमें किसी ने गाली दी। नॉर्मली आज कई व्यक्ति बात करते करते भी गाली निकाल देते हैं, और अगर उनको कोई कहे तो कहते ये नेचुरल है। सोचिए, अगर आप भगवान से बातचीत करें, क्या उसमें आप गाली निकालेंगे? नहीं, तो अटेंशन रहेगा। बहुत जन्मों की आदत पड़ी है, उस आदत को हमें तोड़ना है, क्योंकि वो देवताओं की पसंद नहीं है गाली। हमें अपने बोल के ऊपर अटेंशन रखना है। कहते हैं कि जबान से निकला हुआ बोल और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। इसी प्रकार अपने बोल को इतना पावरफुल बनाओ कि दूसरा नेगेटिव सोचने वाला भी पॉजिटिव बन जाए। ये नहीं पॉजिटिव बनने वाला नेगेटिव बन जाए आपको बोल को सुन के। बोल को तीर के समान नहीं बनाओ, बोल को फूल के समान बनाओ, बिना कांटे के। किसी को भी बोलो, आप प्रभावशाली बोल बोलो, ताकि दूसरा आपके जीवन से प्रेरणा ले, और जहाँ वो तनाव में ग्रसित होने वाला था, वहाँ वो तनाव ही भूल जाए, और वो ये कहे, इस व्यक्ति के पास जब मैं बैठता हूँ या इसकी जब मैं आवाज़ सुनता हूँ, तो मैं अपनी हर चिंता, हर तनाव को भूल जाता हूँ। तो हमें अपने जीवन में वही पहल करनी। हमारा इन वीडियो को बनाने का मोटिवेशन यही था कि इस समय सबसे बड़ी चुनौती है भय की, तनाव की। जितना हो सकता है आप सभी आत्माओं को इन वीडियो को भेज करके तनाव से मुक्त कर सकते हैं, ताकि वो आत्माएं आपको दुआएं दे सके। और दुआओं का खाता जितना भरपूर होगा, उतना हम भगवान के घर में भरे हुए हाथ जाएंगे। दुनिया में कहते खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हम कहते हैं खाली हाथ हम आए थे, लेकिन भरतू हाथ हम जाएंगे, क्योंकि भगवान के ज्ञान के खजाने को हम लेकर जाएंगे, क्योंकि उससे बहुत सारे हमने गुण शक्तियाँ अपने जीवन में उतारी हैं। आपको जीवन में बहुत कुछ करना है, और बहुत कुछ करने के लिए आपको एक कदम उठाना ही पड़ेगा। ओम शांति।